1619 में एक यूरोपी बहरी जहाज बरतानवी नौआबादी वर्जीनिया में गैर मुतवक्को सामान लेकर पहुंचा। कम से कम 20 अफ्रीकी जो अमेरिका में पहले गुलाम थे, इन कैदियों का ताल्लुक अब अंगोला कहलाए जाने वाले मुल्क से था। उन्होंने बहरे ओकियानूस का तवील और मुश्किल तरीन सफर झेला था और उन्हें इस जगह हजारों दूसरे गुलाम अफ्रीकियों की मानंद मजीद तकालीफ का सामना था, जो बाद में अमेरिका बनी। अफ्रीकियों की खरीदो फरोख्त और उनकी मुंतकिली का रिकॉर्ड उनके इस्तेसाल की खौफनाक कहानियां बयान करता है। लुआंडा में अंगोला के नेशनल म्यूजियम ऑफ स्लेवरी के डायरेक्टर व्लादिमीर फोर्टूना का कहना है कि गुलामों की तिजारत का माजी अभी तक इस मुल्क के लिए एक धब्बा है। तकरीबन 4 सदियों तक ये खित्ता, जो अब अंगोला के नाम से जाना जाता है, बहुत शिद्दत से इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस था और इस मुल्क को हर तरह से नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ के समाजी ताने बाने तबाह हो गए और आज हम गुलामी के नताइज भुगत रहे हैं। व्लादिमीर फोर्टूना का कहना है कि गुलामों ने सदियों के नौआबादियाती तसल्लुत के साथ मिलकर अफ्रीका में ऐसे तनाज़ात को परवान चढ़ाया जिससे वहाँ गुर्बत और अदम इस्तेहकाम बढ़ा। गुलामों की तिजारत से अफ्रीकी मुआशरे अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गए। गुलामी और नौआबादियाती तसल्लुत के बायस मुमकिन न था कि अफ्रीकी मुआशरे अपने सियासी और लेबर सिस्टम्स की तंजीमें नो कर पाते। कभी कभार लोग मुल्क की तारीख का यह हिस्सा भुलाने की कोशिश करते हैं, इसलिए नेशनल म्यूजियम ऑफ स्लेवरी कायम किया गया है। ये छोटा घर और चैपल लुआंडा की गुलामी तिजारत का हिस्सा थे। यहाँ पर होने वाले अंधोनाक वाक़यात इस खूबसूरत मंजर के बिल्कुल उलट थे। इन इमारतों में कैदियों को एक नई दुनिया में गुलामों की हैसियत से भेजने से पहले ईसाई मजहब अपनाने को कहा जाता था। बैप्टिज्म के जरिए कैथोलिक चर्च इन कैदियों से उनकी अफ्रीकी शनाख्त छीन लेते। अंगोला में जेरे हिरासत रखे जाने वालों को पुर्तगाली ईसाई नाम दिए जाते। पाउलिनो कोटिका बेंगोला के साहिली शहर के एक पादरी हैं। माजी में चर्च और रियासत मिलकर काम करते थे और अंगोला में की जाने वाली तब्दीली मजहब की मुहिम ने चर्च और नौ आबादियाती तसल्लुत दोनों को ही मदद दी। फादर पाउलिनो कोटिका के मुताबिक ये तब्दीली मजहब अच्छी भी थी और बुरी भी। एक तरफ ये तब्दीली मजहब वालों को चर्च में शामिल होने में मदद करती है, दूसरी तरफ वो उनकी शनाख्त और सकाफत को तबाह कर देती है और बहुत सौ को इस तबलीग की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसीलिए चर्च ने बादअज़ां इन गलतियों पर माफी मांगी। 1985 में पोप जॉन पॉल दोएम ने अफ्रीकियों से कहा कि वो सफेद फाम मसीहियों को गुलामी की तिजारत में मुलव्विस होने की वजह से माफ कर दें। क्वांजा नामी दरिया जो अटलांटिक समंदर में आकर गिरता है, लुआंडा के जुनूब में वाक़े है। ये एक अहम तिजारती रास्ता था और जो लोग इसके किनारे आबाद थे गुलामी की तिजारत में बह गए। ये दरिया का किनारा ही था जहाँ ज्यादातर गुलामों को पकड़ा गया, इन्हें अगवा किया गया और ये सब अफ्रीकियों की ही मदद से किया गया। इसलीडा हर्ट्स का कहना है कि गुलामी से ये इलाका अपने कीमती इंसानी असासे से महरूम हो गया। यहाँ से मजदूरों, ज़हीन लोगों और हुनरमंदों को ले जाया गया और आज हमें इस वर्क फोर्स की जरूरत है ताकि अफ्रीका बेहतर मुस्तकबिल की जानिब बढ़ सके। पुर्तगाल ने सरकारी तौर पर 1836 में गुलामों की स्मगलिंग पर पाबंदी लगा दी, लेकिन अंगोला अभी भी इस तारीख से निकलने की कोशिश कर रहा है। मायरा दिलासेलिट की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका।